हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉग में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल की डेली की अपडेट्स लेने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो बेस्ड है मेरी छत के गार्डन टूर के ऊपर। दोस्तों, ये गार्डन टूर है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। देखो, पार्ट 1 जरूर देखना, पार्ट 1 के बाद ही आपको पार्ट 2 समझ आएगा। अगर आप पार्ट 1 देख चुके हैं तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं अपने गार्डन टूर का पार्ट 2। और यहाँ नीचे की साइड हमारा खूबसूरत पौधा रखा है, ये है हमारा कैक्टस गार्डन। दोस्तों, मैंने इसकी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप साइड स्क्रीन पर इसका थंबनेल देख सकते हो और मेरे चैनल पर इसकी वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। इसके अंदर मैंने बहुत सारे कैक्टस लगाए हैं, बड़े कैक्टस मैंने पीछे लगाए हैं और छोटे कैक्टस मैंने आगे लगाए हैं। मैंने सारों को अरेंजमेंट किया है और उसी हिसाब से मैंने इसका सॉइल मिक्स बनाकर मैंने ये कैक्टस गार्डन तैयार किया है। और इधर की साइड देखो, वो मैं हवरतिया का पौधा, उस हवरतिया के पौधे में से ही मैंने साइड में प्लांट्स लगाए हैं। अब ये जो आप रेड बाल्टी देख रहे हो कोने में बिल्कुल जो बड़ी सी दिख रही है, इसमें मैंने लगा रखा है फाइकस ब्लैक बेंजामिन। और देखो दोस्तों, आप इसकी ग्रोथ देखो कितनी ज़्यादा अच्छी हो रही है। और ग्रोथ के साथ अगर मैं आपको इसका तना दिखाऊं तो तना इसका बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहा है। देखो, काफ़ी पुराना पौधा है और इसकी ये रूट बाउंड भी हो गया है इस बाल्टी में, क्योंकि जब मैंने इसे उठाया था ना तो इसकी जड़ बाहर निकल रही थी। तो मैं समझ गया मतलब ये रूट बाउंड है, तो मुझे जल्द ही इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसकी वीडियो भी जल्द ही चैनल पर मैं डाल दूंगा। ऊपर की साइड हमने ग्रो बैग में लगा रखे हैं, एक तो लगा रखा है मैक्सिकन पिटूनिया और एक लगा रखा है कनेर। देखो, कनेर व्हाइट भी है और पिंक भी है, और जो मैक्सिकन पिटूनिया उस पर आते हैं पर्पल कलर के फ्लावर। लेकिन दोस्तों, अभी क्या है कि अब तो बारिश पड़ रही है, तो बारिश के चक्कर में इसके जितने भी फ्लावर आए थे, जितने भी बर्ड्स आई थी, वो गिर गई थी नीचे की साइड। तो वो अब तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, अब तो ये अपनी नई ग्रोथ निकालेगा, फिर ये फ्लावरिंग करनी स्टार्ट करेगा। अब नीचे की साइड हमारी ये बहुत सारी बोनसाई मैंने बना रखी है। ये बोनसाई हमारी जेड प्लांट की बोनसाई है, जिनको मैंने अलग अलग शेप दी है। देखो, मैंने इसकी वीडियो चैनल पर डाल चुका हूँ, और साइड में जो आप ये जेड की टोपियारी देख रहे हो, इसकी भी वीडियो मैं चैनल पर डाल चुका हूँ। ये मैंने वीडियो में इनकी कटिंग करी थी और साथ ही में मैं इनकी रिपोर्टिंग करी थी। और जो आप ये वाला प्लांट देख रहे हो, ये हमारे हर्ट सेरेमिक पॉट में लग रहा है, और इसी के जस्ट साइड में ये हमारा ओवल शेप सेरेमिक में लग रहा है, और जिसमें हमने बुद्धा जी बिठा रखे हैं, और जो कि यहाँ पे बहुत शांति का माहौल है। और इधर की साइड जो आप ये वाली बोनसाई देख रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा एक अलग ही लुक देने वाली है जब ये तैयार होगी। और ये वाली बोनसाई दोस्तों आपको समझ नहीं आने वाली है, क्योंकि इसकी रीशेप हो रही है बिल्कुल, ये इसकी शेप गड़बड़ हो रही है। जब मैं इसकी कटिंग रिपोर्टिंग करूंगा, जब आपको इसकी शेप समझ आएगी। यह हमारी जेड की कैस्केड बोनसाई है। आपने सेमी कैस्केड देखी होगी और कैस्केड देखी होगी, लेकिन ये जो हमारी कैस्केड बोनसाई है, ये हमारे एक रॉक के ऊपर है। आपने कैस्केड बोनसाई रॉक के ऊपर नहीं देखी होगी, लेकिन आप देखो कितना अच्छा इसका रूट का स्ट्रक्चर आया है, और पौधा ऊपर से उठते हुए नीचे की साइड बेंड हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर की साइड हमारा है ये फाइकस वेरिन, यानी कि पिलखन का पौधा। और दोस्तों, आप इसके तने से अंदाजा लगा सकते हो ये कितना ज्यादा मैच्योर प्लांट है। देखो, मैंने अपने हाथ से की, मैंने बिल्कुल मतलब इसे कवर कर लिया, और हम मेरा हाथ इस पे बिल्कुल पूरा आया, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना ज्यादा मोटा है। और जो इसकी रूट्स है वो मिट्टी के ऊपर इतनी मोटी रूट्स है, ऐसा लग रहा है जैसे पुराना पेड़ हो, काफी पुराना। और अब बारिश का मौसम है, सितंबर का महीना चल रहा है और बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में अब ये अपनी एरियल रूट्स निकाला है, जिससे कि इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाएगी। और उधर की साइड हमने जो हमारे एक्स्ट्रा ग्रो बैग रहते हैं और एक्स्ट्रा मिट्टी रहती है, वो मैं उधर की साइड रख देता हूँ, और जब काम आता है तो उधर से मैं इधर की साइड ले लेता हूँ। अब क्या है कि नीचे की साइड में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पीपल का पौधा है, और उसी के जस्ट साइड में हमारा है ये हार श्रृंगार यानी कि पारिजात। इनकी भी मैं बोनसाई बना रहा हूँ। अब क्या है कि इनको मैंने अभी छोटे पोट में रख रखा है, फिर मैंने जल्दी बड़े पोट में लगा दूंगा। और इधर की साइड जो आप ये देख रहे हो, ये सारा हमारे जेड प्लांट है, और ये मैंने लगा रखे हैं 9x9 इंच के प्लास्टिक पोट में। ये मैंने अभी कटिंग से तैयार कर रहा हूँ। कटिंग मैंने लगाई थी जून जुलाई में, मैंने कटिंग लगाई थी, फिर उन प्लांट को मैंने इनमें रिपोर्ट कर दिया है, और फिर जल्दी मैं इनकी बोनसाई के लिए शेप दूंगा। तो ये वाला एरिया हमारा कंप्लीट होता है, इस एरिया को बोलते हैं टाटा बाय बाय। अब दोस्तों, हम चलते हैं उधर की साइड। अब इधर का मैं दिखाऊं तो मैं आपको सबसे पहले
सीधे लेके चलूँ तो सामने आ जाती है हमारी छत की रेलिंग। और इधर की साइड देखो वो रहा हमारा अलमंडा प्लांट, यहाँ से हम आए हैं, अब आगे की साइड जा रहे हैं और यहाँ पर भी रेलिंग आती है। और इधर भी मैं मधुमालती की बेल को दोनों साइड से ऊपर की साइड ले रहा हूँ और आपस में जोड़ दूंगा, और यहाँ पर मैं आर्च बना रहा हूँ। और यहाँ देखो मधुमालती की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है, बिल्कुल ऐसे लग रही है बहुत ज्यादा भर गई। पता है जब भी कोई यहाँ से हमारे घर के आगे से जाता है ना, तो यही पूछता है कि कौन सी बेल है, क्योंकि फूलों से बिल्कुल लद जाती है। इसे झुमका बेल भी कहते हैं, क्योंकि जो इसके फूल होते हैं ना वो झुमके की तरह लटकते हैं। इसके ऊपर व्हाइट, पिंक और रेड 3 कलर के फ्लावर आते हैं दोस्तों। वैसे वो 3 कलर के फ्लावर नहीं होते, वो व्हाइट ही पिंक हो जाता है और पिंक ही रेड हो जाता है। तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर फ्लावरिंग आती है। और फ्लावरिंग दोस्तों इसके ऊपर बंच में आती है, मतलब गुच्छे में फ्लावरिंग आती है, लटकते हुए फूल, जो कि नीचे से जब हम ऊपर की साइड बेल को देखते हैं तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। ये हमारी लग रही है नीचे क्यारी में, और वहीं से मैं इसे ऊपर लाया हूँ। और देखो रेलिंग के सहारे मैं नीचे की साइड से और दूसरे बैम्बू के ऊपर चढ़ा दिया, मतलब दोनों बैम्बू के ऊपर मैंने ऊपर की साइड चढ़ाई है, और जल्दी ये आपस में मिल जाएगी। अब कोने में देखो, रेलिंग के फर्स्ट रेलिंग पे देखो, वहां मैंने कोने पे रेक्टेंगुलर पॉट रख रखा है, और बीच में भी रेक्टेंगुलर पोर्ट रख रखा है, और एक इधर की साइड भी रेक्टेंगुलर पोर्ट रख रखा है। यानी कि मेरी 2 रेलिंग है और 2 रेलिंग के बीच में 3 दीवार आती है, तो मैंने तीनों दीवार के ऊपर रेक्टेंगुलर पोर्ट रख रखे हैं। मैंने अपनी दीवार के हिसाब से रेक्टेंगुलर पोर्ट बना रखे हैं। अब इनके अंदर मैं क्या काम करूंगा, विंटर सीजन के प्लांट्स लगाऊंगा। और यहाँ हमारी ये बोगनविलिया का पौधा आ जाता है, जो कि एक 15 इंटू 15 इंच के सीमेंट के पोर्ट में लग रहा है। अब ये बोगनविलिया का पौधा, आप इसकी पत्ते को देखो, वेरिगेशन देख सकते हो, और इसे आप जल्द ही नर्सरी से ला सकते हो, और लाना भी चाहिए। क्यों लाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर जो फ्लावरिंग होती है ना बहुत ज्यादा सुंदर होती है। देखो साइड में देखो, इस तरीके की इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। और इधर की साइड हमारे दूसरा ग्रो बैग है। अब इस ग्रो बैग में मैंने बोगनविलिया का ही पौधा लगा रखा है, लेकिन इसे मैंने रेलिंग से बाहर निकाल रखा और बाहर इसकी बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ हो रही है। अब देखो ग्रो बैग में देखो इसका तना देखो पहले कितना ज्यादा मैच्योर है। अब यहीं से सीधे देखो रेलिंग से जा रहा है बाहर, और बाहर निकलते हुए उधर गया। अब आपको वीडियो में ऐसा नहीं लग रहा होगा कितना ज्यादा लंबा पौधा है, लेकिन अगर आप इसे फेस टू फेस देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग जा रहा है, और इसका तना भी बहुत मैच्योर हो रहा है, और बाहर ये बहुत ज्यादा एरिया इसने कवर कर लिया है। और इधर की साइड इसकी देखो एक्स्ट्रा ग्रोथ इधर की साइड निकल गई है, जो कि दीवार की साइड जा रही है। अगर ये रेलिंग के साइड बाहर मैं बाहर ले जाने की कोशिश करूंगा, अगर ये बाहर नहीं जा पाती है तो मैं इसे यहाँ कट कर दूंगा, क्योंकि मैं रेलिंग के बाहर पौधे को ग्रो करने चाह रहा हूँ, और अंदर की साइड इसकी कोई ग्रोथ नहीं रखना चाहता। और नीचे देखो ये हमारी क्यारी, जो मैं कहता हूँ ना एंट्रेंस गेट की साइड वाली क्यारी, ये वही क्यारी है। इसमें मैंने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। अगर आपको इसका भी ओवरव्यू चाहिए तो मैं इसकी भी वीडियो जल्द ही डाल दूंगा, आप कमेंट में बता देना। तो देखो हमारे वो एरिया हो गया कवर। अब देखो इस रेक्टेंगुलर पोर्ट के साइड में है हमारी फुलवाड़ी, यानी कि पोर्टुला का, जिसे 9 o'clock भी बोलते हैं। अब क्या है कि इसके ऊपर देखो आपको ना फ्लावरिंग दिख रही होगी ना ज्यादा बड्स दिख रही होगी, क्योंकि दोस्तों अभी सुबह सुबह का समय है इसलिए आपको नहीं दिख रही। लेकिन नीचे की साइड आप देख सकते हो, मैंने इसकी फोटो लगा दी है। जब फ्लावरिंग करती है ना दोस्तों, डेली इसकी फ्लावरिंग 10 बजे से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये थोड़ा लेट फ्लावरिंग करती है जब धूप निकलती है। और नीचे मैंने नींबू का पौधा बीच में रख रखा है। अभी इसकी जगह नहीं बनी है, जैसी जगह बनेगी तो बीच से हटा के मैं इसे साइड में रख दूंगा। दोस्तों साथ ही में आपको नीचे की साइड दिख रहा होगा कि ये हमने रख रखे हैं प्लास्टिक के ब्लैक पॉट कंटेनर, जिनका साइज है 16 इंटू 16 इंच। लेकिन इनके बीच में हमने ग्रो बैग भी रख रखे हैं। देखो जैसे कि ये ग्रो बैग आया, फिर प्लास्टिक के 2 कंटेनर आ गए, फिर ग्रो बैग आ गया, फिर प्लास्टिक के 2 कंटेनर आ गए। अब ग्रो बैग हमने यहाँ इसलिए रख रखे हैं क्योंकि यहाँ हमारी छत पर आती है दीवार। हमने बड़े ग्रो बैग दीवार पर ही रख रखे हैं, जिससे कि छत पर एक्स्ट्रा लोड ना आए। और आप पीछे की साइड देखो, मैं इन प्लास्टिक पॉट के पीछे की साइड दिखाऊं तो पीछे की साइड हमने रख रखी है अपनी जेड प्लांट की कटिंग। देखो मैंने वीडियो डाली थी कि जून जुलाई में भी लगेंगे कटिंग से पौधे, तो वो ही कटिंग है जेड प्लांट की, जो कि सारी चल गई। अब सितंबर का महीना चल रहा है, और अब मैं इनकी आगे से इनको शेप देने की कोशिश करूंगा बोनसाई बनाने के लिए। अब आप मेरे सारे प्लास्टिक पॉट कंटेनर देख सकते हो, ये सारे आपको खाली दिख रहे होंगे, लेकिन साथ ही में नीचे की साइड आपको इनके नीचे की साइड पोर्टुला का टंगी हुई दिख रही होगी, यानी कि फुलवाड़ी। अभी मैंने यहाँ किस लिए लगा रखी है, क्योंकि इसमें हमारे मिर्च के पौधे लग रहे थे, और अब क्या था कि 50 डिग्री के टेम्परेचर में मिर्च के पौधे नहीं चल पाए, वो सारे सूखने लग गए। लेकिन वो वहां मैंने बचाए भी थोड़े, तो आगे चल के जब बारिश हुई तो बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि उनमें मोड़िया रोग लगना स्टार्ट हो गया। तो पहले तो ज्यादा धूप
फिर ज्यादा बारिश, उसकी वजह से हम वो पौधे सरवाइव नहीं कर पाए, तो हमने सारे पौधे हटा दिए। अब सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर के महीने में हम यहाँ इसमें दोबारा से मिर्च के पौधे लगाएंगे और फिर ग्रो करेंगे। और यहाँ पे फुलवाड़ी हमने इसलिए लगा रखी है जिससे कि जो हमारे पोट में मिट्टी का जो हमारे मिर्च के पौधे की मिट्टी थी उसमें ज्यादा पानी हो गया था, इसलिए हमने साइड में फुलवाड़ी लगा दी थी। फुलवाड़ी क्या है कि पानी मतलब पानी को पिएगी और फिर हमें फूल भी देगी। एक तो पानी कम करेगी गमले का, ऊपर से हमें फूल भी देगी, तो हमने इसलिए साइड में लगा दिए थे जिससे कि हमारे मिर्च के पौधे की मिट्टी का पानी कम हो जाए। और देखो ये हमारा अमरूद का पौधा जो कि बहुत ज्यादा छोटा है और इसके ऊपर इतनी सारी बर्ड्स आ गई है और एक फूल इसके ऊपर खिल भी रहा है। ये यहाँ पर गलत रखा है, मैं इसे फ्रूट्स वाली लाइन में ही लगाऊंगा। यहाँ पे तो हमारी मिर्च की लाइन है। अब इसी के जस्ट आगे देखो यहाँ हमारा उसी टाइम का छोटा सा मिर्च का पौधा दिख रहा होगा। ये वाला जो मिर्च का पौधा है ना, ये थोड़ा सरवाइव कर रहा था, इसलिए मैंने इसे नहीं हटाया। अब ये क्या है कि फ्लावरिंग भी इसने करनी स्टार्ट कर दी है। सिंगल एक ही पौधा है, मैं इसके अंदर 4 पौधे लगाता हूँ क्योंकि ये बड़ा साइज है, 16 इंटू 16 इंच बड़ा साइज है, तो इसलिए हम इसके अंदर मिर्च के पौधे एक पोट में 4 लगा सकते हैं। अब जो आप ये ग्रो बैग देख रहे हो, इस ग्रो बैग में हमने लगा रखी है लौकी की बेल यानी कि घिए की बेल। अब जो ये लौकी की बेल है ना, ये हमने ऊपर क्रीपर नेट के ऊपर चढ़ा रखी है और इसका साइज है ग्रो बैग का 18 इंटू 18 इंच का इसका साइज है। जो भी बेल वाली सब्जी होती है ना, उसे बेल वाला जो भी पौधा होता है उसे 18 इंटू 18 इंच के मिनिमम साइज होता है, फिर उससे ऊपर आप 24 इंटू 24 इंच तक लगा सकते हो। और आप इसकी ग्रोथ देखो कितनी ज्यादा चली है, एकदम ऊपर टॉप पे जाके टच हो रही है। और इसके ऊपर लौकी भी बननी स्टार्ट हो गई है। देखो पीछे की साइड इसके ऊपर लौकी भी बन रही है और इसके ऊपर और सारे फूल भी आ गए हैं। अब क्या है कि कैसे पहचाने की कौन से फूल पे लौकी बनेगी और कौन सा फूल ऐसी रहेगा। अब जौन से फूल पे पहले से ही छोटी सी लौकी बन रही होगी, फिर उसके ऊपर फूल खिला है, तो मतलब उस पे लौकी बनेगी। लेकिन जिसके ऊपर पहले से खाली फूल ही फूल है और कोई लौकी नहीं बन रही, तो मतलब वो मेल है और पूरा पहले वाला फीमेल है। तो आपको इस चीज से पहचानना है, जो फीमेल है वो लौकी देगा और जो मेल है वो लौकी नहीं देगा। मेल वाले पे लौकी नहीं आती है, फीमेल वाले पे आती है। अब इस वाले ग्रो बैग में हमने लगा रखा है कृष्ण कमल यानी कि राखी बेल। ये बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, यह पौधा है दोस्तों। इसके अंदर पूरी महाभारत समाई हुई है। इसके ऊपर अभी फूल नहीं खिल रहा, लेकिन आप इसके ऊपर बर्ड से अंदाजा लगा सकते हो कितने ज्यादा इसके ऊपर फूल खिलने वाले हैं। इसके ऊपर डेली फूल खिलते हैं, लेकिन बस आज इसके ऊपर फूल नहीं खिल पाया। देखो कल भी इसके ऊपर फूल खिला था, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले आप इसकी बर्ड्स देख लो, कितनी ज्यादा इसके ऊपर बर्ड्स आ रही हैं। और देखो जो आप इस पे ये वाली कली देख रहे हो ना, देखो ये तो कल खिल गया था। अब इसके साइड में देखो जो कली है, ये 10 बजे के करीब में खिल जाएगी। ये खिलेगी तो आज ही, लेकिन अभी सुबह का टाइम है इसलिए खिल नहीं पाई है ये। अगर मैं थोड़ा लेट बनाता तो आपको ये देखने को मिलता, लेकिन इसके फूल के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसके अंदर पूरा महाभारत समाया हुआ है। बहुत ज्यादा शुभ पौधा है दोस्तों। ये आप गमले में लगाओगे तो आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी। ये हमने 18 इंटू 18 इंच के ग्रो बैग में लगाया क्योंकि इस पौधे को हम पूरे क्रीपर नेट के ऊपर चढ़ाना चाहते हैं और इसके ऊपर से फूल लेना चाहते हैं। और साथ ही में इसके ऊपर फ्रूट भी लगते हैं। फ्रूट कौन सा लगता है? पैशन फ्रूट। और एक क्रीपर नेट मैंने पूरे एरिया में लगा रखी है। अब इसी के बाद क्या है कि इन 2 ब्लैक पॉट पे हमने लगा रखी है रसभरी लगा रखी है यानी कि पपोटन। अब इन्हें हम अपने टमाटर के पौधों की तरह तैयार करें। जो देखो उन वाले ग्रो बैग में लग रही थी, उधर 24 इंटू 9 इंच के ग्रो बैग में जो लग रही थी, वही हमने इन वाले पोट में लगा रखी है। उसमें क्या था कि वो ऊंचे ग्रो बैग नहीं थे, लेकिन चौड़े ग्रो बैग थे, जिसकी वजह से जो पौधा है वो ऊंचा नहीं जा रहा था, चौड़ाई में फैल रहा था और उसके जो फल है वो पक नहीं पा रहा था। तो इसलिए अब हमने इन्हें बैम्बू का सहारा दिया है और बैम्बू के सहारे ये ऊपर चढ़ेंगी, पौधा पर चढ़ेगा, फिर फल भी अच्छे से पकेगा क्योंकि इनमें अब धूप लगने वाली है। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है ग्रीन नेट एरिया। ये कुछ अलग ही लेवल का है। देखो स्टार्टिंग में हमने यहाँ लगा रखे हैं 15 इंटू 15 इंच के ग्रो बैग। ये दोस्तों जो आप ग्रो बैग अगर लेना चाहते हो तो ज्यादा जीएसएम का लेना, कम जीएसएम का लोगे तो वो कम चलेगा, जीएसएम देखकर ही लेना। देखो यहाँ आ जाता है हमारा 18 इंटू 18 इंच का ग्रो बैग, जिसमें मैंने चंपा का पौधा रखा है। इसकी मैंने कटिंग लगाई थी जो कि चल चुकी है। देखो कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही है चंपा की कटिंग। इस वाले ग्रो बैग में मैं बेल वाला पौधा ही लगाऊंगा जो कि क्रीपर नेट के ऊपर आसानी से चढ़ जाएगा। देखो कितनी अच्छी इसके ऊपर ग्रोथ हो रही है। और पोट का साइज बताऊं तो ये पोट का साइज होगा 6 इंटू 6 इंच का। ये पोट का साइज होगा, ब्लैक पोट है ये, 6 इंटू 6 इंच इसका साइज होगा। ये कटिंग भी मेरी बिल्कुल सक्सेस हो गई है।
अब इधर की साइड क्या है कि मैंने पहले देखो जो ये पहला ग्रो बैग है इसमें मैंने लगा रखा है नीम का पौधा, और नीम के पौधे की आप ग्रोथ देख सकते हो और इसकी हाइट देख सकते हो कितनी ज्यादा इसकी हाइट जा रही है, और ग्रोथ भी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। आप इसकी टहनी को तोड़ के इसे दातुन भी कर सकते हो, इतना ज्यादा मैच्योर प्लांट हो गया है। मैं आपको इसका तना दिखाऊं तो देखो तना भी इसका बहुत मजबूत हो गया एकदम से, देखो, और नीचे से नहीं ऊपर तक कितना ही मोटा जा रहा है तना, और काफी फैला है। अब क्या है कि मैंने दीवार से बिल्कुल एकदम चिपका के लगा दिया और रस्सी से ही बांध दिया जिससे कि हिले नहीं। अगर ये छत के बीच में, पहले बीच में ही रखा था, काफी एरिया ये कवर करता था, इसलिए मैंने यहाँ साइड में जो आप ये पिलर देख रहे हो इससे मैंने बांध दिया है इस पौधे को जिससे हिले नहीं। पता है जब ये बीच में रहता था ना तो ये जब हवा चलती थी तो इधर उधर जाता था। और नीचे की साइड मैंने इसके अंदर ये पोनीटेल पाम लगा रखा है जो कि मैं लाया था, जब से मैंने रिपोर्ट नहीं किया है, मैं जल्दी से रिपोर्ट करूंगा। अब यहाँ जाता है हमारा करी पत्ते का पौधा। अब करी पत्ते का पौधा बहुत ज्यादा यूज होता है घर के काम के लिए। अब जो भी मतलब सब्जी बनती है उसमें करी पत्ता डलता है, और करी पत्ते के हमने 2 पौधे लगा रखे हैं 15x15 इंच के ग्रो बैग में। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है हमारे तुलसी जी का पौधा। अब तुलसी जी का पौधा क्या है कि गर्मी में तो आप शेड वाले एरिया से बाहर रख सकते हो, लेकिन सर्दी के मौसम में ऊपर से ओस गिरती है जिसकी वजह से जो तुलसी जी के पत्ते हैं वो सूखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अब हमने अपने तुलसी जी के पौधे को ग्रीन नेट एरिया में रख दिया है। पहले हमने भी ये फ्लावरिंग वाला जो हमारा एरिया है उधर की साइड हमने रख रखी थी तुलसी जी, और हमने अब ये इधर की साइड रख दिया जिसकी वजह से इनके ऊपर ओस ना गिरे। देखो वहां पे तो ओस गिर सकती है लेकिन यहाँ ग्रीन नेट का एरिया है, यहाँ पर ओस नहीं गिरेगी। और ये हमारा तुलसी जी का पौधा लग रहा है 12x12 इंच के ग्रो बैग में। अगर आपको भी तुलसी जी का पौधा अपनी छत पर लगाना है तो 12x12 इंच का साइज बिल्कुल परफेक्ट होता है। लेकिन अगर आपको इससे भी बड़े गमले में जाना है, गमले का साइज आप 15x15 इंच लास्ट ले सकते हो, और इससे बड़ा नहीं लेना है। 12x12 इंच बिल्कुल परफेक्ट रहता है। इसके साइड में आ जाता है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट जो कि लग रहा है 12x12 इंच के सीमेंट के पॉट में, और मैंने पॉट के ऊपर कलर भी कर रखा है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ आ जाता है हमारे ये वाला प्लांट जिसका मुझे नाम नहीं पता है, ये लग रहा है हमारा 9x9 इंच के प्लास्टिक पॉट में। अब आ जाता है हमारा मॉन्स्टेरा का प्लांट, और ये मॉन्स्टेरा का प्लांट ना तो मैं नर्सरी से लाया था, मैं लाया था इसकी बस कटिंग, और कटिंग लग रही थी किसी प्लांट की जड़ में, और वहीं से मैं पूछ के, जिनके यहाँ लग रहा था वहाँ से मैं पूछ के लाया था, और ये कटिंग बहुत अच्छी से चल गई है। और आप इसके पत्तों का साइज़ देखो कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है। अब क्या है कि इस पौधे को हमारे साथ रहते हुए 6 से 7 महीने हो चुके हैं, और इसने बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ पकड़ी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे नर्सरी से लाता और जब लगाता तो जब इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं चलती जितनी कटिंग से लगाने के बाद चली है। और मैं ऊपर की साइड ले जाके दिखाऊं तो कितनी ऊंची इसकी हाइट हो गई है, और आप इसकी जड़ देख सकते हो। देखो जड़ इसकी वहाँ से स्टार्ट हुई है और डायरेक्ट नीचे की साइड बिल्कुल हमारे जहाँ फ्लोर आता है वहाँ तक ये जा चुकी हैं। इसने इतनी अच्छी ग्रोथ एकदम से पकड़ी है, और पत्तों का साइज़ बिल्कुल बढ़िया है। अगर आपको भी मॉन्स्टेरा का पौधा लगाना है तो आप शेड वाले एरिया में लगा सकते हो, या अगर आपके कहीं आंगन में ऐसा हो कि धूप ना आती हो वहाँ पर भी आप लगा सकते हो। अब यह आ जाता है हमारा रबर का प्लांट। अब रबर के प्लांट को भी आप शेड वाले एरिया में आसानी से लगा सकते हो। और जो रबर का प्लांट होता है इसे बिल्कुल भी धूप मत देना, अगर इसे धूप आएगी तो जो इसके नए पत्ते निकलेंगे वो जलेंगे, और ज़्यादा धूप लगेगी तो उनका पत्तों का साइज़ भी छोटा हो जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसे एरिया में रखना है जहाँ शेड वाला हो, लेकिन ब्राइट लाइट ज़रूर आए। ब्राइट लाइट में देखो जितने भी इंडोर प्लांट है ना उन्हें ब्राइट लाइट तो पक्का चाहिए ही चाहिए, लेकिन धूप नहीं, सनलाइट नहीं चाहिए, ब्राइट लाइट चाहिए। ब्राइट लाइट से मेरा मतलब है बस आसमान की रोशनी आनी चाहिए, धूप नहीं आनी चाहिए। इसी के जस्ट साइड में लग रहा है हमारा फिडर लीफ का प्लांट। अब जो फिडर लीफ का प्लांट है ना ये नर्सरी पे मुझे मिल रहा था 650 का। आप अपने यहाँ बताना कितने का आपको मिलेगा, वो कितने का आपके यहाँ पर रेट है इसके। अब क्या है कि जो आप इसका साइज़ देख रहे हो ना इतना बड़ा साइज़ 650 का मिल रहा था, लेकिन इसी के साथ में हमारे कम से कम 4x4 इंच के छोटे से प्लास्टिक पॉट में 100 रुपीज़ का मिल रहा था। मैं तो छोटा ही ले आया, और वो मैंने 12x12 इंच के पॉट में लगाया, और यहाँ अच्छी ग्रोथ चल रही है। देखो ये साइज़ है उसका, इसमें मैं लाया था और ये ही प्लांट मतलब यही पॉट है, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि ऑरेंज पॉट में ही लाया था, और यही पॉट है इसका। और इसमें देखो 12x12 इंच के गमले में इसने बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ी है, और काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। ये प्लांट भी बहुत अच्छा लगता है, इसके पत्तों का साइज़ बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ जाता है हमारा पाम का पौधा, ये है हमारा,
ये है टेबल पाम दोस्तों, ये टेबल पाम है और नीचे की साइड देखो इसका तना भी काफ़ी मैच्योर हो गया है और ये भी पौधा रूट बाउंड हो गया है। और यहाँ पर क्या है कि एरिया थोड़ा कम है, इसे जगह थोड़ी कम मिल रही है। अगर इसे थोड़ी जगह ज़्यादा मिलेगी तो जो इसके पत्ते नए नए निकलते हैं ना वो एकदम से आगे तक जाएंगे, लेकिन यहाँ एरिया कम है तो इसलिए इसके जो पत्ते हैं वो ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाते हैं। अब यहाँ जाती है हमारी मनी प्लांट। अब मनी प्लांट ने भी हमारा पूरा एरिया घेर रखा है, उसने जो हमारी साइड की है मोस्टिक है वो साइड को तो घेर दिया और खुद अपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। अब क्या कि देखो जो इसके बड़े पत्ते, इसके इतने बड़े पत्ते थे लेकिन अब इसके छोटे पत्ते निकल रहे हैं। आपको पता नहीं क्यों निकल रहे हैं, शायद इसको कैल्शियम की कमी है या नाइट्रोजन की कमी है। अगर मैं इसे नाइट्रोजन दूंगा, अगर अच्छे पत्ते नहीं निकलते तो आप कमेंट में बताना इसके मैं क्या करूं इसके अंदर। और देखो यहाँ जाता है हमारे स्नेक प्लांट का अरेंजमेंट। मैंने क्या काम किया है, मैंने वीडियो डालती अरेंजमेंट ऑफ स्नेक प्लांट न्यू आइडिया। अब वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखो इसमें मैंने हर तरीके के स्नेक प्लांट लगाए हैं जो मेरे पास थे। मैंने बड़े प्लांट पीछे की साइड लगाए हैं और छोटे प्लांट आगे की साइड लगाए हैं। मैंने इसके अंदर हर तरीके की वैरायटी लगाने की सोची है। अब जो ये वाला प्लांट आप देख रहे हो बीच में, इस प्लांट का मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन ये वाला प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा ग्रीन दिख रहा था नर्सरी पे। इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल चमकते हैं, ऐसा लग रहा था इससे हर समय ग्रीनरी को अपने अंदर समाये रखेगा, इसलिए मैं इस प्लांट को लिया। और साथ ही में इसके साथ में ये वाला प्लांट लाया था जो कि ये हमारे ब्लैक पॉलीथीन में लग रहा है और इसके पत्ते ऐसे लग रहे थे जैसे करी पत्ते के पत्ते रहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और देखो इसके पत्ते शाइन भी कर रहे हैं, इसलिए मैं इस प्लांट को भी नर्सरी से ले आया। इन दोनों का नाम मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब कोने में आ जाता है हमारा 15x15 इंच के वाइट प्लास्टिक पॉट में मनी प्लांट। जो ये मनी प्लांट है ये भी इसने बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ी है। और जो इसके पत्ते हैं ना, पहले इसके पत्ते छोटे थे लेकिन अब इसके पत्ते भी बड़े हो गए और हमने इसे डबल मोस्टिक के साथ लगा रखा है। अब क्या है कि जो ऊपर वाली मोस्टिक है ना, इसके ऊपर मनी प्लांट चढ़ी थी, आप ध्यान से देखो तो ऊपर आपको चढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन क्या है कि जो गर्मी में जून में जो तेज़ धूप पड़ी थी उसकी वजह से इसके पत्ते जल गए, इसलिए इसने ऊपर मनी प्लांट को कवर नहीं करा और नीचे ही ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट इसने कर दिया और ऊपर नहीं करी है। अब क्या है कि अब सर्दी का मौसम है तो ये सर्दी के मौसम में अपनी ऊपर से मोस्टिक में जड़ पकड़ लेगी, क्योंकि ऊपर की साइड बिल्कुल मोस्टिक से टच हो जाती है और ऊपर की साइड एक ग्रीन नेट से टच हो जाती है, जिसकी वजह से धूप इसे डायरेक्ट लगती है। क्या है कि ग्रीन नेट के अंदर अगर हम दूर से देखेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर हम उसके बिल्कुल पास जाके देखेंगे तो धूप ज़्यादा आने वाली है। अब इसके साइड में ये हमारा है बेबी डॉल का प्लांट। इसका नाम शायद बेबी डॉल है, लेकिन अब प्लांट का नाम बेबी डॉल, कितना अच्छा नाम है, एकदम बढ़िया लग रहा है नाम भी। अब क्या है कि इसने क्या है, ऊपर से इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं चल रही थी तो मैंने इसे काट दिया, तो ऊपर से ही फूट के आया और नीचे से ही फूट के आया। अब इसके साइड में हमारे ही अरेका पाम के पौधे, देखो ये वाला पौधा मैच्योर है और यहाँ मैंने सारे अधिकतर अरेका पाम लगा रखे हैं और इनके बीच में मैंने लगा रखा है ये डेफिनबैकिया। ये डेफिनबैकिया दोस्तों मेरे एक बड़ा प्लांट था, मदर प्लांट, वो गर्मी की वजह से सूख गया था, लेकिन उसके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स मैंने अलग उससे सेपरेट करके इन वाले गमलों में लगा दिए थे। अब ये अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और ये मदर प्लांट बनने वाले हैं और इनसे मैं और सारे प्लांट बना सकता हूँ। देखो 2 प्लांट निकले थे हमारे मदर प्लांट में से और उसमें से मैं डिवाइड करके इन मिट्टी के पॉट में लगाए हैं जिनका साइज़ है 9x9 इंच। फिर आ जाता है हमारा इसके साइड में एरेका पाम के पौधे। अब क्या है कि जो आप ये कोने में देख रहे हो ये हमारे पेडिलेंथस और डेविल बैकबोन, 2 प्लांट है। देखो एक तो ग्रीन वाला दिख रहा होगा, ग्रीन वाले को बोलते हैं पेडिलेंथस, और जो कोने में आपको दिख रहा है ये है हमारा जो ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, वो है हमारा डेविल बैकबोन। अब जो ये लाइट ग्रीन आप देख रहे हो इसके पत्तों का बहुत ज़्यादा अच्छा वेरिगेशन होता है। देखो मैं आपको साइड स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये इसका पत्तों का वेरिगेशन रहता है, लेकिन यहाँ पर इसे थोड़ी ज़्यादा सनलाइट चाहिए जो कि नहीं मिल पा रही है, इसलिए इसके पत्तों का ये वाला वेरिगेशन अभी नहीं बन पाया है। लेकिन मैं इसे थोड़ा बाहर निकाल के रखूँगा तो जैसे इसके ऊपर धूप पड़ेगी तो इसके ऊपर भी पत्तों का वेरिगेशन अच्छे से आ जाएगा। और ये क्या है कि जो हमारा पौधा है ना, ये पहले कहीं और रखा था और इसका जो पौधा है इतना ज़्यादा घना हो गया है कि गमले के सहित नीचे मतलब बेंड होके गिर जाता है, बहुत ज़्यादा इसका वजन हो गया है, गमले को भी ये लिटा देता है। अब इसके साइड में मैं लेके चलूँ तो इसके साइड में है हमारा ये, इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन जो आप ये बीच में गमले में देख रहे हो ये है एग्लोनेमा, और जो ग्रो बैग में देख रहे हो वो है ड्रेसिना, जिसकी वैरायटी है ड्रेसिना महात्मा। हाँ, ड्रेसिना महात्मा इसकी वैरायटी है। और मोस्टिक में लग रहा है हमारा सिंगोनियम का प्लांट, सिंगोनियम के साथ मोस्टिक के साथ लग रहा है हमारा सिंगोनियम का प्लांट, जो कि 12x12 इंच का साइज़ है। मैंने सारे इंडोर प्लांट्स का अधिकतर 12x12 इंच का साइज़ ही दिया है, लेकिन जो ज़्यादा बड़े हैं उन्हें 16x16 इंच का प्लास्टिक ब्लैक पॉट कंटेनर दिया है।
और जो ज़्यादा छोटे हैं उन्हें मैं मिट्टी के 9x9 इंच दिया। अब ऊपर की साइड मैंने थोड़े हैंगिंग प्लांट्स भी लगा रखे हैं, जैसे कि ये आ जाता है हमारा पर्पल हार्ट का प्लांट। और इसके साइड में जो आप ये पर्पल वाला देख रहे हो, इसमें मैंने सिंगोनियम लगा रखा था, जो कि ज़्यादा धूप की वजह से इसके पत्ते जलने लगे और सारे गिर गए। अब ये नया पत्ता निकल रहा है। अब जो आप ये वाला देख रहे हो, इस पॉट में हमारा ये मोन्स्टेरा के पौधे की जो जड़ निकली थी, देखो जो ये जड़ निकली थी, वो जड़ जो ऊपर से नीचे आ रही है, उस जड़ ने इस वाले पोट के अंदर एंट्री करी और इसके अंदर अपनी जड़ को फैलने दिया। देखो इसने अपनी इस पोट में जड़ फैला ली है, मतलब नीचे वाला तो इसने पोट कवर कर ही लिया है और ऊपर वाला पोट भी इसी ने ही ले लिया है। तो मैंने क्या काम किया, इसके अंदर और कुछ नहीं लगाया और इसे ही इसके अंदर चलने दिया। अब जो यहाँ आप ये येलो पोट देख रहे हो, इसके अंदर लग रहा है हमारा सुख शांति का पौधा। देखो पौधे का नाम ही सुख शांति है और पौधे के अगर मैं लीव्स दिखाऊं तो लीव्स बिल्कुल एकदम ग्रीन है, बिल्कुल लश ग्रीन है और दिखने में भी एकदम ऐसा लगता है शांति, कितनी शांति हो। बहुत ज़्यादा अच्छा ये पौधा है। देखो ये ग्रीन नेट का एरिया तो हमारा हो गया है कंप्लीट। मैं आपको ऊपर की साइड दिखाऊं तो देखो जो ऊपर बड़ी टंकी दिख रही है, वहाँ कबूतर बैठे रहते हैं और जो हमारे घर की छोटी टंकी है, यहाँ पर मैं दाना डालता हूँ और कबूतर यहाँ चुगने आते हैं। तो देखो यहाँ हमने बहुत सारे यहाँ पे कुछ पौधे रख रखे हैं। यहाँ आ जाता है हमारे ये मोंगेरा का पौधा यानी कि ड्रम स्टिक, और इसके साइड में आ जाता है हमारे पत्थर चट्टा का पौधा जो कि पथरी के लिए यूज होता है। और उसके साइड में आ जाता है दोस्तों, देखो मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन पापा जी ये कटिंग लाए थे इस पौधे की, और इस पौधे को जब कान में दर्द होता है ना, तो इसके पत्तों का रस बना के कान में डाल दो तो कान का जो दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। तो ये कान के दर्द के लिए होता है। और इसके साइड में जो पत्थर चट्टा है वो पथरी के लिए होता है। देखो यहाँ ये गुलदावरी का पौधा है, ये हमने पिछली साल लिया था और अब ये चल रहा है। अब मैं इसकी कटिंग लगा दूंगा आगे सर्दी के मौसम के लिए, तो हमारा ये गुलदावरी का पौधा भी तैयार हो जाएगा। तो हमारा छत का पूरा मैंने आपको ओवरव्यू दिखा दिया है और मैं आपको सीढ़ी से ऊपर चढ़ के दिखा देता हूँ अपनी पूरी छत एक बार में। देखो मैंने आपको पूरी छत दिखा दी है, अब मैं बस ऊपर चढ़ के आपको पूरी अपनी छत का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों मैं आ गया हूँ ऊपर, और ऊपर देखो यहाँ सीढ़ी से मैं ऊपर आया हूँ, यहाँ से चलता है हमारा एरिया और सीधे पीछे की साइड तक जाता है। तो आपको हमारा देखो ये टेरेस गार्डन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर इसका आंसर दूंगा। तो देखो हमारी 2 रेलिंग आती है, ये इधर की साइड जो रेलिंग है यहाँ पर हमारे फ्लावरिंग प्लांट है, यहाँ से सीधे चल रहे हैं वहाँ लास्ट में हमारा बोनसाई का एरिया आता है, उसके साइड में ग्रीन नेट का एरिया आता है, बीच में हमारे सब्जी के पौधे आते हैं। और तो यहाँ आके हमारी छत का गार्डन टूर कंप्लीट होता है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।